को बताते हैं कि 7वीं विकेट के लिए रिव्यू लिया गया है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मैच जारी है। पाकिस्तान और भारत दोनों मद्दे मुकाबिल हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं 7वीं विकेट के लिए रिव्यू लिया गया है। साहबजादा फरहान जो कि 32 रन पर क्रीज पर मौजूद थे, उनको आउट दिया गया। अब देखना ये होगा कि विकेट मिसिंग होती है या फिर स्टंप पे गेंद लगती है और पाकिस्तान की जानिब से, और ये विकेट मिसिंग पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। उम्मीद की किरण साहबजादा फरहान जो कि 32 रन पर स्क्रीन पर मौजूद हैं, एम्पायर की जानिब से आउट दिया गया, लेकिन ये रिव्यू पाकिस्तान के हक में आया है। और बताते चलें कि साहबजादा फरहान सर्वाइव कर पाए हैं, 32 रन पे वो स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं और अक्षर पटेल ये ओवर फेंक रहे हैं। और यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि उनका जो उनकी जानिब से रिव्यू लिया गया था वो पाकिस्तान के हक में सही साबित हुआ है। बिल्कुल 66 रन बनाए गए हैं अब तक और 6 विकेटें गिर चुकी हैं। और इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि मैच जो है वो जारी है। पाक भारत टाकरे की बात करें तो पाकिस्तान की भारत के खिलाफ अब तक 6 विकेटें गिर चुकी हैं और ओपनर साइम अयूब की अगर हम बात करें तो वो 0 और मोहम्मद हारिस 3 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फ़खर जमान की अगर हम बात करें तो 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके साथ साथ कप्तान सलमान अली आगा 12 गेंदों पर 3 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार हुए और हसन नवाज महज 5 रन के मेहमान साबित हुए और वो भी पवेलियन लौट गए। यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ, एक चीज़ का हमें फुकदान दिखाई दिया, जो आपका टीम प्लान होता है जब आपको पता है कि आपने एक हाई प्रेशर गेम है ये, और टॉस जीत कर फिर आप, जब सारी दुनिया कह रही कि आपको बॉलिंग करनी चाहिए, आपने बैठने का फैसला किया, लेकिन उसके पीछे जो एक टेक्निक होनी चाहिए या जो प्लानिंग होनी चाहिए वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। देखें, प्लान 2 होते हैं, एक ए प्लान होता है, एक बी प्लान होता है कोच के जहन में कि जब अगर आपकी विकेटें जल्दी गिर जाती है तो फिर आपको बी प्लान पे जाना पड़ता है। और हमने देखा कि इस वक्त तक जो पाकिस्तान की बैटर्स हैं उन्होंने बी प्लान पर बिल्कुल अमल नहीं किया। वो सिर्फ अभी तक ए प्लान पर ही काम कर रहे हैं कि सिर्फ जाएं और जाकर आप लंबी हिटिंग करें, चौके छक्के लगाएं, स्कोर बोर्ड को ज़्यादा मुतहरक रखें और जो प्रेशर है इंडियन बॉलर्स पर लेके आएँ। लेकिन इंडियंस के बॉलर को भी इतनी तौर पर क्रेडिट देना होगा, उनके कप्तान ने बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया। गो के उनके जो मेन स्ट्राइकर थे जसप्रीत बुमराह, उनको 2 छक्के भी लगाए साहबजादा फरहान ने, और साहबजादा फरहान पहले बैटर बने हैं जिन्होंने जसप्रीत बुमराह को छक्के लगाए हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान, यूसुफ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अब तक के मैच में यकीनी तौर पर ये आप बता रहे थे ब्रेक में हमें, और एक तारीख यकीनी तौर पर तारीखी लम्हा भी है, मतलब अब तक के मैच में सिर्फ अच्छी खबर ये हमें मिली है कि साहबजादा फरहान ने 2 छक्के लगाए बुमराह को। साहबजादा फरहान की बैटिंग को निकाल दो तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, फिर आपको 20 रन भी नहीं बनेंगे यहाँ पूरी ओवर में। तो मेरे ख्याल में जिस तरह साहबजादा फरहान ने कुछ बेहतर करने की कोशिश की है, ये दूसरे बैटर्स के लिए एक सबक है कि विकेट को देख के उसके मुताबिक आप खेलें, गेंद को समझ कर खेलें। सिर्फ अंधाधुंध बैटिंग करने से और सिर्फ ये सोच कर कि जी मैंने हर बाल पे छक्का लगाना, उससे काम नहीं चलेगा। अब तक की जो परफॉर्मेंस है यकीनी तौर पर बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस इसको कह सकते, इस तरह की परफॉर्मेंस कभी भी पाकिस्तान की टीम की इंडिया के खिलाफ नहीं रही। और क्योंकि पाकिस्तान की दुबई में स्टेडियम में बहुत अच्छी यादें हैं 2022 का, बार बार हम जिक्र करते हैं जब बाबर और रिजवान ने बाबर और रिजवान की आपने बात की, तो यकीनी तौर पर आज के मैच में आपने और सब जो शायकीन है उन्होंने कमी तो यकीनी तौर पर महसूस की होगी सीनियर खिलाड़ियों की। देखिए सादिया, ये पहला मौका है कि 2 जो बड़े खिलाड़ी हैं बाबर और रिजवान के बगैर पाकिस्तान की टीम इस वक्त इंडिया के खिलाफ मैच खेल रही है, जबकि रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली भी इंडियन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो 4 ऐसे स्टार थे जिनके बगैर आज ये मैच खेला जा रहा है, और जिसकी कमी यकीनी तौर पर हम पहले भी कहते रहे कि जब से ये एशिया कप का टीम अनाउंस हुई है, हर बंदा यही बात कर रहा है कि बाबर आजम को यकीनी तौर पर लाजमी तौर पर इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था, ख़ास तौर पर जब इंडिया के साथ मैच हो। इंडिया के साथ मैच के जब भी खेला जाता है बहुत प्रेशर होता है, इसमें असाब का इम्तिहान होता है, और यंगस्टर से ये उम्मीद रखना कि अगर आप जाकर अपना बेहतरीन। यूसुफ, आपने 4 नामों की बात की, लेकिन मसला यहाँ पे डिफरेंस एक आता है कि मिस हम लोग कर रहे हैं हमारे 2 को, वो लोग मिस नहीं कर रहे होंगे यकीनी तौर पे। बिल्कुल, अभी तक तो वो मिस नहीं कर रहे। अब देखना कि पाकिस्तान की बॉलिंग अगर होती है, पाकिस्तान अगर अर्ली ऑन पावर प्ले में 2-4 विकेटें उनके आउट करने में कामयाब हो जाता है तो फिर यकीनी तौर पर वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी मिस करेंगे, क्योंकि वो दोनों उनके स्टार थे। उनके मौजूदगी में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छा खेल पेश करने की कोशिश की, उसके रिजल्ट भी उनके हक में आए हैं। तो टीम सिलेक्शन के हवाले से हमेशा पाकिस्तान की टीम पर सवालिया निशान रहा है, और ख़ास तौर पर मोहम्मद हारिस ने जिस तरह मायूसकुन परफॉर्मेंस दी, साइम अयूब का जो खेल सारी दुनिया उस पर। अच्छा यूसुफ, साइम अयूब क्योंकि आप बात कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस देख रहे हैं वो नाकाम होते हुए हमें बार बार दिखाई देते हैं, और पाकिस्तान की अगर ओपनिंग का बात की जाए तो मसला खासा पुराना है, चाहे वो आप टेस्ट मैचेस की बात कर लें यानी तीनों फॉर्मेट्स की बात कर लें, पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी
हमेशा से आइडियल रही नहीं है। और फिर माजी करीब में जो तजर्बे हुए हैं, जिस तरह मोहम्मद नवाज के साथ तजर्बे हुए, उसके बाद हमने देखा कि फ़खर जमान के साथ भी तजर्बे किए गए, इसी तरह जो मोहम्मद हारिस हैं उनके साथ भी तजर्बे हुए। तो इस तरह के जो तजर्बात हैं उससे टीम को कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, बार बार तजर्बात करने से टीम आपकी बनती नहीं बल्कि ख़राब होती है। अब इन्हीं लोगों से हमें उम्मीद थी यंगस्टर से कि जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, PSL में इनकी परफॉर्मेंस का सब ने तारीफ़ की, और उसके बाद इनको कहा जा रहा था कि ये हमारा फ्यूचर है। आपको याद होगा कि जो आकब जावेद जो सिलेक्शन कमेटी, इन्होंने भी ये कहा था कि हम जो किसी का पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे बल्कि यंगस्टर के साथ ही मैदान में उतरेंगे। ठीक है, आपने बांग्लादेश के साथ सीरीज़ खेली, आपने वेस्ट इंडीज़ के अलावा अच्छी परफॉर्मेंस दी, 3 मुल्की सीरीज़ में आपने अच्छा रिजल्ट दिए हैं, लेकिन असल इम्तिहान आज है। आज हीरो बनने का मौका इंडिया के खिलाफ जो परफॉर्म करता है वो हीरो बन जाता है। माजी में इसकी बहुत सारी मिसालें बिल्कुल ऐसी, और ये यंगस्टर के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका था कि वो खुद को साबित करके उनमें आगे बढ़ने की सलाहियत है। लेकिन अफसोस हुआ कि साइम अयूब ने जिस तरह की बैटिंग की बगैर किसी तकनीक के, लगता था कि उनको शायद वो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहाँ पर हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उनको खेलना ही नहीं आता। वो सोच कर आते हैं कि मैंने हर बॉल पे नो लुक शॉट खेलना या उसको जाकर स्ट्रोक खेल देता। ठीक है यूसुफ, आपको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, 7वीं विकेट भी इस वक्त गिर चुकी है। ये मनासिर आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त पाकिस्तान की जो 7वीं विकेट है वो भी गिर चुकी है। 87 रन्स पाकिस्तान के मजमूई जो हैं वो टोटल है, और अब तक के अगर बात की जाए तो 17वें ओवर का खेल जारी है, और आउट एक और हो चुके हैं। साहबजादा फरहान गालिबन आउट हुए हैं जिन्होंने ऊंची शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनका कैच लिया, और साहबजादा फरहान ने 40 रन्स जोड़े हैं और 43 गेंदें उन्होंने खेली हैं। तो यूं एक और विकेट पाकिस्तान की गिर गई। 87 रन्स और 17वें ओवर का खेल जारी है, 7 विकेटें गिर चुकी हैं। यूसुफ, 87 रन है, क्या 100 हम क्रॉस कर पाएंगे या अभी भी नहीं? देखें, उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम अगर लेकिन यूसुफ क्या करें, उम्मीदें तो हम तो रखते हैं, लेकिन टीम जो हमारी वो उम्मीदों पे पानी फेर देती है। जी, कोशिश तो उनकी पूरी है कि जो रन है इस वक्त, प्रेशर इस वक्त टीम में इतनी तो बहुत ज़्यादा है, उसको सिर्फ एक ही उसका क्या कि आप लंबी हिटिंग करें। इसके अलावा पाकिस्तान के बैटर्स के पास कोई चारा नहीं बचा। उनको इंडियन स्पिनर्स की और जो उनकी बॉलिंग की समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे खेलें। कभी वो सामने जाते हैं, कभी ऊंचा खेलने की कोशिश करते हैं, अगर बैकफुट पर जाते हैं तो वो LBW हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चाह रहा कि इन घूमती हुई गेंदों के साथ किस तरह उनका मुकाबला करना है। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं अब रह गया, बाकी को जाएं अपना, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई गेम प्लान नजर नहीं आ रहा। गेम प्लान बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। गेम प्लान सिर्फ अब यही बाकी रह गया उनके जहन में कि जाएं, स्ट्रोक खेलें और जो प्रेशर उसको ज़ाहिर करने की कोशिश करें। अच्छा यूसुफ, हम पहले साइम अयूब की बात कर रहे थे, लगते हाथ हम मोहम्मद हारिस की भी बात करते चले, उनसे भी तजुर्बे खासे हुए, लेकिन हमने आखिरी मैच में देखा ओमान के खिलाफ जो मैच खेला उन्होंने 50 स्कोर की। आज के मैच में क्या हुआ? अगर आप 1 डाउन आते हैं तो यकीनी तौर पर ओपनर से ज्यादा जिम्मेदारी होती है 1 डाउन पे कि उस मौके के अंदर वो विकेटों को रोके। या बाबर आजम की भी पहले बात करते रहे, वो उनका फायदा ये होता था कि आते थे कि विकेट थोड़ी देर के लिए रुक जाती थी, लेकिन आज जिस तरह की शॉट खेली है मोहम्मद हारिस ने, उस शॉट पे स्पेसिफिकली क्या कहेंगे आप? देखिए, मोहम्मद हारिस के पास बड़ा अच्छा मौका था कि उनको ओमान के खिलाफ ऊपर नंबर पर खेला गया, भेजा गया, उन्होंने 63 रन भी बनाए, इससे उनके एतमाद में इजाफा हुआ। आज उन पर जिम्मेदारी थी, उन पर जो एतमाद किया है टीम इंतजामिया ने कि उनको अर्ली ऑन भेजा तो वो जाकर उसका सबूत देते, लेकिन वही के जी अपना जो माजी में भी करते रहे, जाते हैं ऊंचा स्ट्रोक खेलते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं। ठीक है, एहतशाम आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? शायकीन के जो तासुरात हैं वो यकीनी तौर पर इस वक्त मायूसी का शिकार होंगे। बिल्कुल, देखें, जब पाकिस्तान की बैटिंग के पहले जो ओवर्स थे उसमें शायकीन काफ़ी पुरजोश थे। जब भी चौका छक्का लगता था तो तालियां बजाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है शायकीन जो है काफ़ी मायूस हो रहे हैं। लेकिन कुछ शायकीन ऐसे भी हैं वो आज के इस मैच से अभी भी उम्मीदें लगाए हुए हैं। उनका ये कहना था कि अगर आखिरी ओवर में 20 से 25 स्कोर हो जाता है और पाकिस्तान अगर 120-125 का टारगेट देता है तो यकीनी तौर पर इंडिया की बैटिंग के दौरान अगर पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग करता है, शाहीन शाह अच्छी बॉलिंग करते हैं और पाकिस्तान फील्डिंग का भी अच्छा मुजाहरा करता है, तो यकीनी तौर पर क्रिकेट एक बाई चांस गेम है। किसी भी वक्त ये पलड़ा जो है वो पलट सकता है, किसी भी वक्त पलड़ा पलट सकता है। आप हमारे साथ मौजूद थे, आप तमाम का बहुत शुक्रिया।